इन दिनों फिल्में डिजिटल कैमरे पर शूट होती हैं और उनकी साथ के साथ एडिटिंग भी वही लोकेशन पर होती रहती है। लेकिन ज्यादा दिन नहीं हुए जब फिल्में रील पर शूट होती थीं और उनकी एडिटिंग रीलों को काट कर होती थी। महीनों की मेहनत के बाद जितनी भी फिल्म तैयार होती, निर्माता, निर्देशक और फिल्म के खास लोग इसे देखते और जहां कहीं भी कमी दिखती थी उसमें सुधार करते। आज का किस्सा एक ऐसी ही फिल्म से जुड़ा है जिसके 75% बन जाने के बाद निर्माता को लगा कि ये फिल्म तो रिलीज करना ही मुश्किल है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमिताभ बच्चन, शशि कपूर और संजीव कुमार स्टारर साल 1978 की फिल्म त्रिशूल की, जो 5 मई को रिलीज हुई थी और जिसने उस साल कमाई में दूसरा नंबर पाया था। उस साल पहले नंबर पर भी अमिताभ बच्चन की ही फिल्म मुकद्दर का सिकंदर रही और तीसरे नंबर पर जो फिल्म कमाई के मामले में 1978 में थी, वह फिल्म भी अमिताभ बच्चन की ही फिल्म थी, डॉन। उस साल सबसे ज्यादा कमाई करने वाली 10 फिल्मों में अमिताभ बच्चन की 2 और फिल्में कस्में वादे और गंगा की सौगंध भी शामिल रहीं। 5 फिल्में, 5 किरदार और पांचों के तेवर जुदा जुदा। ये वो फिल्में हैं जिसके चलते अमिताभ बच्चन 20वीं सदी के महानायक कहलाए। मैं बात कर रहा था कि कैसे त्रिशूल लगभग 75% बन चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद निर्माता गुलशन राय को फिल्म में कोई कट महसूस नहीं हो रहा था। हुआ यूं कि राजकमल स्टूडियो में फिल्म का ट्रायल रखा गया। फिल्म खत्म होने के बाद गुलशन राय, निर्देशक यश चोपड़ा और लेखक जोड़ी सलीम जावेद एक ही गाड़ी में निकले। रास्ते में काफी देर तक खामोशी रही। फिर गुलशन राय ने पूछा, इस फिल्म का क्या किया जाए? अगर इसे रिलीज किया तो पिक्चर चलेगी ही नहीं। इस पर सलीम खान तपाक से बोले, तो मत रिलीज कीजिए ये फिल्म, इसे फ्लॉप होने से बचाने का सबसे आसान तरीका यही है। गुलशन राय ने उस वक्त कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन बाद में उन्होंने यश चोपड़ा को फोन कर शिकायत की। ये क्या तरीका है बात करने का? यश चोपड़ा ने बात संभालते हुए कहा, सलीम खान की आदत है मजाक करने की, आप चिंता मत कीजिए। अगले दिन यश चोपड़ा और सलीम जावेद की मुलाकात होटल हॉलिडे इन में हुई, जहां ये तय हुआ कि फिल्म में कुछ और एक्शन जोड़ा जाएगा। इसके अलावा कुछ और बदलावों पर भी सहमति बनी। इसके बाद यश चोपड़ा ने त्रिशूल की 15 दिनों की अतिरिक्त शूटिंग की। हालांकि गुलशन राय को यह नहीं बताया गया कि शूटिंग 15 दिन चलेगी। उन्हें समझाया गया कि बस 5 दिन की और शूटिंग करेंगे तो फिल्म बेहतर हो जाएगी। जब ये 5 दिन खत्म हुए तो कहा गया, बस 5 दिन और, फिर 5 दिन और, इस तरह धीरे धीरे गुलशन राय को मनाया गया। त्रिशूल एक तरह से सलीम जावेद के लिए भी लिटमस टेस्ट थी। वे अमिताभ बच्चन के साथ जंजीर, दीवार और शोले जैसी सुपरहिट फिल्में दे चुके थे, लेकिन यहाँ एक निर्माता को शक था कि अगर यह फिल्म रिलीज हुई तो शायद चलेगी नहीं। सलीम जावेद ने होटल हॉलिडे इन में अपना तुरुप का पत्ता फेंक दिया था और फिल्म में आया वो एम्बुलेंस वाला सीन जिसमें दर्शकों ने खूब तालियां बजाईं। फिल्म से ही लॉन्च हो रही पूनम ढिल्लों को घायल हालत में उठाकर जब अमिताभ घर ले जाते हैं तो उस पर भी दर्शकों की खूब प्रतिक्रिया मिलती है। बरसों बाद पूनम ढिल्लन ने ये राज खोला था कि तब उनकी सहेलियां उनसे पूछा करती थीं कि आखिर कैसा महसूस होता है अमिताभ बच्चन की बाहों में होना। पूनम तब सिर्फ 16 साल की थी जब उन्होंने मिस इंडिया का खिताब जीता। यश चोपड़ा ने उनका एक मैगजीन के कवर पर देखा और पहुंच गए उनके घर पर पूनम को साइन करने। पूनम ढिल्लन के माता पिता कतई नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी फिल्मों में काम करे, लेकिन यश चोपड़ा ने किसी तरह उन्हें मना ही लिया। फिल्म में पूनम की जोड़ी बनी थी सचिन के साथ और दोनों ने अपनी मोहब्बत के इजहार में जो गाना गाया, गापुची गापुची गम गम, वो उस साल का सुपरहिट गाना हुआ। फिल्म में मोहब्बत के इजहार के 2 और गानों की बात हम करेंगे, लेकिन पहले बात सलीम खान और मिथुन चक्रवर्ती की पहली मुलाकात की कर लेते हैं। मिथुन चक्रवर्ती फिल्मों में एक खास तरह के कपड़े शुरू से पहनते आए हैं और अपने कपड़े वह सिलवाते थे एक खास दुकान पर। यह दुकान सितारों के कपड़े सिलने के लिए पहचानी जाती थी। मिथुन तब तक स्टार नहीं बने थे। सलीम खान भी वहीं अपने कपड़े सिलवाने आते थे। उन्होंने मिथुन को देखा तो देर तक टकटकी लगाकर देखते रहे। उन्हें इस लड़के के चेहरे में एक अजीब सा आकर्षण नजर आया। उनसे रहा नहीं गया। वह मिथुन के पास गए और बोले, माफ करना, मैं खुद को रोक नहीं पाया। तुम्हारे अंदर एक अलग किस्म का आकर्षण है, तुम हीरो क्यों नहीं बन जाते? मिथुन ने जवाब दिया कि मैं पूना फिल्म इंस्टीट्यूट से अभी अभी निकला हूं और हीरो बनने के लिए ही ठोकरें खा रहा हूं। मिथुन ने यह भी कहा कि वह सलीम खान को जानते हैं और उन्होंने जो बात कही उसके लिए वह उनके शुक्रगुजार हैं। सलीम खान ने कहा कि अपनी नई फिल्म के लिए यश चोपड़ा को एक नए चेहरे की तलाश है और उन्होंने मिथुन को यश चोपड़ा का नंबर दिया। यश चोपड़ा से मिलने मिथुन गए भी, लेकिन तब तक इस रोल के लिए वह सचिन को साइन कर चुके थे।
वैसे यहाँ पर बात ये भी बता देने लायक है कि फिल्म त्रिशूल में संजीव कुमार के रोल के लिए पहले यश चोपड़ा दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार के पास भी गए थे, लेकिन उनको रोल जमा नहीं। 1978 में रिलीज हुई यश चोपड़ा निर्देशित फिल्म त्रिशूल हिंदी सिनेमा की सबसे बेहतरीन मल्टीस्टारर फिल्मों में से एक थी। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, संजीव कुमार, हेमा मालिनी, राखी, वहीदा रहमान और प्रेम चोपड़ा मुख्य भूमिकाओं में थे। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट में पहले संजीव कुमार वाले किरदार के लिए दिलीप कुमार को अप्रोच किया गया था। यश चोपड़ा जानते थे कि अगर दिलीप कुमार इस फिल्म में पिता की भूमिका निभाते हैं तो फिल्म का इमोशनल ग्राफ और भी ऊंचा हो सकता है। इसीलिए उन्होंने ये रोल पहले दिलीप साहब को ऑफर किया। दिलीप कुमार हमेशा स्क्रिप्ट पर गहरी पकड़ रखते थे। जब उन्हें त्रिशूल की कहानी सुनाई गई तो वे इस बात से सहमत नहीं थे कि फिल्म में उनके किरदार की गंभीरता उतनी नहीं थी जितनी वे चाहते थे। उनका मानना था कि पिता का किरदार सिर्फ नेगेटिव दिखाया गया है, जबकि उसमें कुछ ह्यूमन एलिमेंट्स भी होने चाहिए थे। 70 के दशक के अंत तक अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार बन चुके थे। दीवार और कभी कभी जैसी फिल्मों के बाद वे यश चोपड़ा के पसंदीदा बन गए थे। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार दिलीप कुमार को लगा कि इस फिल्म में अमिताभ के एंग्री यंग मैन अवतार के सामने उनके किरदार का प्रभाव उतना नहीं पड़ेगा। वे नहीं चाहते थे कि यह रोल 1982 की शक्ति जैसी किसी फिल्म से कमजोर हो। उस समय दिलीप कुमार अपने करियर के सेकंड इनिंग में थे। वे शक्ति, क्रांति और विधाता जैसी फिल्मों में बिजी थे। उनके पास यश चोपड़ा की इस फिल्म के लिए सही डेट्स नहीं थी। जब दिलीप कुमार ने फिल्म छोड़ दी तो यश चोपड़ा और लेखक सलीम जावेद को एक मजबूत विकल्प तलाशना पड़ा। आखिरकार संजीव कुमार को चुना गया, जिन्होंने बेहद उम्दा अभिनय किया और अपने किरदार को दमदार बना दिया। अगर दिलीप कुमार ने ये रोल किया होता तो फिल्म का डायनेमिक काफी बदल सकता था। संजीव कुमार ने इसे बहुत बेहतरीन तरीके से निभाया, लेकिन दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन के बीच का इमोशनल टकराव और भी ज्यादा इंटेंस हो सकता था, कुछ वैसा ही जैसा 1982 की फिल्म शक्ति में देखने को मिला। अगर दिलीप कुमार ने ये रोल किया होता तो फिल्म का डायनेमिक काफी बदल सकता था। संजीव कुमार ने इसे बहुत बेहतरीन तरीके से निभाया, लेकिन दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन के बीच का इमोशनल टकराव और भी ज्यादा इंटेंस हो सकता था, कुछ वैसा ही जैसा 1982 की फिल्म शक्ति में देखने को मिला। हालांकि त्रिशूल ने बिना दिलीप कुमार के भी बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता पाए और आज भी हिंदी सिनेमा की क्लासिक फिल्मों में गिनी जाती है। संजीव कुमार असल जिंदगी में शशि कपूर से कोई 4-5 महीने छोटे हैं, लेकिन फिल्म में उन्होंने किया शशि कपूर के पिता का किरदार। और सिर्फ 4 साल बड़ी हैं वहीदा रहमान अमिताभ बच्चन से, जिनकी मां का रोल उन्होंने फिल्म त्रिशूल में किया। और इन्हीं वहीदा रहमान ने इससे पिछली 2 फिल्मों अदालत और कभी कभी में अमिताभ बच्चन की पत्नी का रोल किया था। फिल्म त्रिशूल में वहीदा रहमान पत्नी बनी संजीव कुमार की और दोनों के गहराए लिए हुए प्यार की खातिर मशहूर गीतकार साहिर लुधियानवी ने लिखा एक बेहद सारगर्भित और शालीन रोमांटिक गाना। मशहूर गायक येसुदास और लता मंगेशकर ने इसे क्या खूब गाया भी है। येसुदास, लता मंगेशकर और किशोर कुमार भारतीय संगीत की 3 अनमोल धरोहरें हैं। तीनों ने एक साथ बस एक ही बार गाना गाया और वह गाना है फिल्म त्रिशूल का गाना मोहब्बत बड़े काम की चीज है। में छपते हैं चाहत के किस्से, हकीकत की दुनिया में। अमिताभ के नाम पूरी फिल्म में बस इसी गाने का एक अंतरा आया। सलीम जावेद ने पहले फिल्म जंजीर, फिर दीवार, उसके बाद शोले और फिर त्रिशूल में अमिताभ बच्चन के भीतर सुलगते गुस्से को अपना हथियार बनाया और नाच गाने से उन्हें दूर रखा। एक ऐसी इमेज जिसने अमिताभ को एंग्री यंग मैन का नाम दिया। शोले में भी अमिताभ बस होली सॉन्ग में जरा देर को ठुमके लगाते हैं और महफिल लूट लेते हैं। सलीम जावेद का करिश्मा कुछ था ही ऐसा, हालांकि उनको महारत हासिल थी पहले से मौजूद फिल्मी कहानियों को नया तड़का लगाकर पेश करने में। ओरिजिनल की फिल्मी दुनिया को समझ नहीं है, ये बात दोनों को बहुत पहले पता चल गई थी। उसके बाद से वह फिल्म निर्माताओं को वही सुनाते जो उनकी समझ के स्तर का हो और जिसका रेफरेंस उनको कहीं ना कहीं जरूर मिल सके। फिल्म त्रिशूल की कहानी साल 1968 में रिलीज हुई इज्जत की याद दिलाती है। वैसे फिल्म त्रिशूल के बनने की एक और कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। इस फिल्म को जितेंद्र और राजेंद्र कुमार दोनों बनाना चाहते थे। फिल्म की कहानी थी ही इतनी असरदार, जिसमें एक बेटा अपने पिता को नाजायज बाप कहकर बुलाता है और तालियां बटोर ले जाता है। फिल्म की कहानी एक बिजनेसमैन की कहानी है जो अपनी गर्भवती प्रेमिका को छोड़ एक रईस की बेटी से शादी कर लेता है।
बिजनेसमैन के शादी के बाद और शादी से पहले के बच्चे जब आमने सामने होते हैं तो क्या तूफान आता है, इसी की कहानी है त्रिशूल। फिल्म की ज्यादातर शूटिंग दिल्ली में हुई है और इसका क्लाइमैक्स फिल्माया गया प्रगति मैदान में। फिल्म का ये प्लॉट ही इतना जबरदस्त था कि जितेंद्र और राजेंद्र कुमार दोनों ने इस कहानी को पहली बार में ओके कर दिया। बस निर्देशक दोनों ने एक ही चुन लिया, दुलाल गुहा। कहते हैं कि जितेंद्र ने दुलाल गुहा को साइनिंग अमाउंट देने के 2 दिन बाद सलीम जावेद के साथ फिल्म की कहानी सुनने के लिए बुलाया। यहीं गुहा को पता चला कि ये तो वही कहानी है जो राजेंद्र कुमार उनको सुना चुके हैं। जितेंद्र और राजेंद्र कुमार में फिल्म कौन बनाएगा, इस बात को लेकर लंबी बहस हुई। आखिर में दुलाल गुहा ने ही साइनिंग अमाउंट लौटाकर इस फिल्म से तौबा कर ली। यही फिल्म बाद में गुलशन राय तक पहुंची और बनी यश चोपड़ा निर्देशित अमिताभ बच्चन स्टारर त्रिशूल। तकरीबन इसी कहानी पर बाद में 1981 में बनी कमल हासन की फिल्म कादल मीनगल और 1986 में बनी रजनीकांत की फिल्म मिस्टर भारत।